हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग अर्ध सत्य। पूरी दुनिया कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से लड़ रही है, जिससे बचने के लिए लगभग सभी देशों ने लॉकडाउन का रास्ता अपनाया है। इस लॉकडाउन के कारण सारी आर्थिक गतिविधियों पर ताला लग चुका है। हर व्यक्ति परेशान है, किसी के पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा। बेरोजगारी दर अपने चरम पर है और कई इंडस्ट्रीज पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। इन सब के चलते हर नागरिक अपनी सरकारों के भरोसे है कि सरकार देश को इस आर्थिक संकट से बचाएगी। इस संकट की घड़ी में सभी देशों ने कोरोना रिलीफ फंड की घोषणा की है, जिससे पिटी हुई अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार पकड़ सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इस संकट से बचाव के लिए 20 लाख करोड़ से ज्यादा के फंड की घोषणा की है, जो कि हमारी जीडीपी का 10% है। इस तरह और भी देशों ने घोषणाएं की हैं। भारत पैकेज की इस घोषणा में 5वें स्थान पर है। भारत से ज़्यादा पैकेज की घोषणा जिन देशों ने की है, उसमें पहले स्थान पर है जापान, जिसने जीडीपी का 21%, दूसरे पर यूएसए जीडीपी का 13%, तीसरे पर स्वीडन जीडीपी का 12%, चौथे पर जर्मनी जीडीपी का 10.7% और पांचवें पर है इंडिया जीडीपी का 10%। आज हम इस वीडियो में अमेरिका और इंडिया के दिए गए पैकेज की तुलना करेंगे। जहां अमेरिका एक वर्ल्ड लीडर कंट्री है, वहीं इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इस तुलना के बाद हम ये भी समझेंगे कि ये तुलना क्यों जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिका ने कुल 3 लाख करोड़ डॉलर का पैकेज दिया है। इस 3 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ डॉलर राज्य सरकारों को दिए जाएंगे और बाकी 2 लाख करोड़ डॉलर का बड़ा हिस्सा डायरेक्ट ट्रांसफर के रूप में अमेरिकन को दिया जाएगा, जिसकी डिटेल्स अब हम रुपयों की भाषा में समझते हैं। अमेरिका ने एग्रीकल्चर सेक्टर को टोटल 1,44,000 करोड़ दिए हैं, जिसमें 1,20,000 करोड़ डायरेक्ट किसानों को ट्रांसफर के रूप में उनके नुकसान अनुसार मिलेंगे और 24,000 करोड़ से उनके उत्पाद खरीदे जाएंगे, जैसे फल, सब्जियां और दूध। बेरोजगारों को $940 यानी लगभग 70,000 रुपए हर हफ्ते 13 हफ्तों तक दिए जाएंगे। अमेरिका में 15 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज कोरोना वॉरियर्स के लिए भी दिया गया है और 5.5 लाख करोड़ कोरोना टेस्टिंग के लिए भी खर्च किए जाएंगे। पैकेज में अमेरिकन नागरिकों का हिस्सा देखा जाए तो $1,200 यानी लगभग 90,000 रुपए हर टैक्स पेयर को दिए जाएंगे, जिसकी सालाना आय $75,000 से कम है। यही नहीं, इसके साथ मैरिड कपल्स को 37,000 रुपए प्रति बच्चा अलग से दिया जाएगा। सरकार ने बुजुर्गों और एडल्ट जैसे कि स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो अपने परिवार पर निर्भर है, उन्हें 90,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की है। ऐसे लगभग 4.5 लाख रुपए हर परिवार को मिलेंगे, जिसकी सालाना आय $75,000 से कम है और ऐसे ही लगभग 2.5 लाख रुपए उन परिवारों को मिलेंगे जिनकी सालाना आय $1,50,000 से कम है। इसके साथ ही रेंट, मॉर्गेज और यूटिलिटीज जैसे बिजली, पानी और गैस का बिल, इनके लिए 13 लाख करोड़ का फंड निर्धारित किया गया है। इस महामारी के दौरान हेल्थ केयर बिल्स पर डायरेक्ट स्पेशल सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किसी को भी कोरोना के इलाज से वंचित ना रहना पड़े। 75,000 करोड़ छोटे व्यापारियों को दिए जाएंगे, जिससे वह अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से ना निकाले और बिजनेस में सुधार ला सके। ये अमेरिका के पैकेज के वो डिटेल्स हैं जिनकी हमें तुलना करनी है। इन आंकड़ों के बाद आप समझ ही गए होंगे कि हम पैकेज की तुलना क्यों कर रहे हैं। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज की। इस पैकेज को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है लोन। इसमें हम पैकेज के वो हिस्से गिनेंगे जो लोन के रूप में दिए जाएंगे। दूसरा हिस्सा डायरेक्ट बेनिफिट्स। इसमें पैकेज का वो हिस्सा जो सरकार डायरेक्टली खर्च करेगी या देगी। और तीसरा हिस्सा इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, जिसमें पैकेज में बताई गई सेविंग्स की गिनती होगी। सबसे पहले लोन। आत्मनिर्भर भारत पैकेज का 70% हिस्सा इसी रूप में दिया गया है, जिसमें एमएसएमईज को 3,70,000 करोड़ के लोन 31 अक्टूबर 2020 से पहले तक दिए जाएंगे।
एमएसएमईज लोन पर हमने एक पूरा वीडियो किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सरकार ने 75,000 करोड़ के लोन माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसीज को दिए जाने की घोषणा भी की है। 90,000 करोड़ के लोन पावर सेक्टर को दिए जाएंगे। 5,000 करोड़ के लोन छोटे रेडी वालों को और 2 लाख करोड़ के लोन किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में बांटे जाएंगे। एक तो पहले ही किसान कर्ज में है, ऊपर से उसे बचाने के लिए और लोन। 30,000 करोड़ का इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल लोन नाबार्ड के जरिए भी दिया जाएगा। और अंत में आरबीआई द्वारा 8 लाख करोड़ की लिक्विडिटी, जो कि किसी न किसी लोन के रूप में आप तक पहुंचेगी। ऐसे कुल मिलाकर 15,70,000 करोड़ लोन के जरिए दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें आपके सपोर्ट का लोन दें। अब बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट्स की। इसमें सबसे पहले दिया गया 1,70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पैकेज शामिल है, जिसका लाभ 3 महीने तक गरीबों को मिलेगा। इसके अलावा 2,800 करोड़ का सरकार ईपीएफ में बिजनेस और एम्प्लॉइज दोनों का हिस्सा जमा करेगी। 3,500 करोड़ प्रवासी मजदूरों के खाने के लिए दिए जाएंगे। 1,500 करोड़ की ब्याज की छूट मुद्रा लोन पर दी गई है। 50,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्ट्रक्चरल बदलाव जैसे फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा, हर्बल खेती को बढ़ावा, मधुमक्खी पालन आदि को दिया जाएगा। 1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अनाज भंडारण, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज के लिए दिया जाएगा, जिसका लाभ कब मिलेगा कोई नहीं बता सकता। 70,000 करोड़ क्रेडिट लिंक सब्सिडी के रूप में मिडिल क्लास हाउसिंग के लिए दिया जाएगा। और अंत में 40,000 करोड़ का एडिशनल बेनिफिट मनरेगा को दिया जाएगा। ऐसे टोटल 4,37,800 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में दिए जाएंगे। कई बेनिफिट्स का असर तुरंत देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकतर का असर दिखने में 1 या 2 साल लग सकते हैं। अब इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, जिसमें पहला है ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन में 2% की छूट, जिससे 6,750 करोड़ का फायदा एम्प्लॉयज़ को होगा। और दूसरा टीडीएस रेट में कटौती, जिससे 50,000 करोड़ सरकार को कम देना होगा, यानी 56,750 करोड़ की कुल बचत। इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के डिटेल्स के बाद आपको पता चल गया होगा कि तुलना का निष्कर्ष क्या है। इस तुलना को करने का सिर्फ एक कारण है, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री की सरकारों की प्राथमिकता को जानना और समझना। हमारे देश में जहां प्राथमिकता डायरेक्ट पैसे देने की होनी चाहिए थी, वहीं सरकार लाखों करोड़ों का लोन दिलवाएगी। वो भी ठीक से मिलेगा या नहीं पता नहीं। हमारी सरकार की प्राथमिकता में कहीं भी किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों के नुकसान और बलिदान की कोई कीमत नहीं है। आज़ादी के 70 साल बाद भी आम जनता किसी भी सरकार की प्राथमिकता नहीं बन पाई है। बनी है तो राजनीति का खिलौना। सरकार ने पैकेज में कहीं भी ऐसा बड़ा कोई फंड नहीं दिया जो तुरंत आम जनता के नुकसान की भरपाई कर सके। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सरकार कोरोना वॉरियर्स तक को पैकेज में कुछ नहीं दे पाई, जिनकी वजह से हम आज सुरक्षित हैं और कोरोना को हराने में सफल हो रहे हैं। इन सभी आंकड़ों के उलट यदि 2020 चुनावी साल होता तो पैकेज की रूपरेखा कुछ और ही होती। देश को इस पैकेज से उम्मीदें बहुत थी, पर हकीकत यही है कि हम पहले भी आत्मनिर्भर थे और आगे भी आत्मनिर्भर ही रहना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।